नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। कहानी की शुरुआत तो मैंने जोश से कर ली, लेकिन ये कहानी माँ से रिलेटेड है। शायद आपको भी आंसू आ जाए या आप शॉक्ड हो जाओ ये कहानी सुन के। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि तुम कभी मेरे लायक नहीं बन सकती। हाँ, ये उन्होंने मुझे शब्द कहे हैं। मुझे लगता था शायद हर घर में माँ ऐसे ही बोलती होंगी, गुस्सा करती होंगी काम से फ्रस्ट्रेट होके। लेकिन एक दिन मुझे सच का पता चला और उस सच ने मेरी तो पूरी दुनिया बदल दी। उस दिन मैंने समझा कि प्रॉब्लम मेरी नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ और थी और बहुत गहरी थी। उस रात मैं पहली बार चुपचाप रोती रही थी। कहानी पूरी ज़रूर सुनना। बचपन से मेरी हर जीत में माँ को कोई ना कोई कमी मिल ही जाती थी। जैसे कि 90% आए हो तो पूछती बाकी के 10% कहाँ गए, क्योंकि वो 90% में भी खुश नहीं होती थी। कंपटीशन जीती तो बोलती थी किस्मत अच्छी थी बस। जब भी मुझे तारीफ़ की ज़रूरत होती मुझे ताने ही मिलते थे। धीरे धीरे मैंने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। मुझे लगने लगा कि शायद मैं वाकई काफ़ी नहीं हूँ, और यही सोच मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी और बनती भी जा रही थी। एक दिन स्कूल में मेरी टीचर ने ही मुझे अलग से बुलाया, आ जाओ इधर ऐसे करके। उन्होंने कहा तुम बहुत टैलेंटेड हो और बहुत मेहनती भी। उनकी बात सुनकर मेरी तो आँखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं ये चाहती थी मेरी माँ मुझे अप्रिशिएट करे। मुझे समझ ही नहीं आया कि किसी ने मेरी तारीफ़ ही क्यों की। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि दुनिया माँ की नज़रों से अलग भी है। शायद मैं उतनी बुरी नहीं थी जितना मुझे बताया गया था। शायद मेरी पहचान कुछ और थी, क्योंकि सारा दिन मेरी माँ तो मुझे ताने ही मारती थी कि तुम ऐसे नहीं करती हो, तुम वैसे नहीं करती हो। घर आकर मैंने फिर से माँ को खुश करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उन्होंने मेरी कमियां ही गिनाई। तब मुझे एहसास हुआ कि ये दौर कभी ख़त्म ही नहीं होगा और न ही होने देंगी। चाहे मैं कितनी बार भी कर लूँ, उनके लिए जतन कर लूँ, उनको खुश करूँ, उनके लिए वो काफ़ी ही नहीं होगा। उस रात मैंने डायरी में एक लाइन लिखी थी, मुझे हर बार खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, और वही मेरी नई शुरुआत थी कि मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही करती रहूँगी। एक दिन मैंने हिम्मत करके माँ से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात की। ठीक है, मैंने उनसे कहा कि उनकी कुछ बातें हैं मुझे बहुत चोट पहुँचाती हैं। माँ पहले तो गुस्सा हुई और बोली कि मैं उन्हें गलत समझ रही हूँ, लेकिन उस दिन मैंने भी पहली बार चुप रहने के बजाय अपनी बात कैसे भी करके रख दी। आज भी हमारा रिश्ता परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं खुद को पहले जैसा कमज़ोर महसूस नहीं करती थी, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि किसी और की एक्सपेक्टेशन मेरी कीमत तय नहीं करेगी। और कभी कभी खुद को समझना ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। आज के ज़माने में इसको बोला जाता है माँ नार्सिसिस्ट हैं।